तो हेलो दोस्तों। आज का हमारा सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो हमारा आधार है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और कर्ण है 25। तो हमें लंब निकालना है, तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमें है 25 का वर्ग बराबर लंब हमें दिया नहीं गया है, तो ऐसे ही लिखेंगे हम, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 24 का वर्ग, यानी कि 25 का वर्ग होता है 625 बराबर लंब का वर्ग प्लस 576। तो इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 625 माइनस 576 बराबर लंब का वर्ग। तो यह आ जाएगा हमारा 49 घटा के, और इस यहाँ वर्ग लगा है तो इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा जी हमारा। तो अब हमें दिया गया ज्ञात करना था क्षेत्रफल। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम लिखेंगे 1/2 आधार कितना था हमारा 24 गुना ऊंचाई कितनी निकाले हमने 7। तो ये कट जाएगा 12 बार और 12 सत्ते बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज का हमारा दूसरा सवाल है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है इस तथा इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा ये होता है जिसकी दो भुजा बराबर होती है तथा एक भुजा अलग होती है, ए बी और ये सी। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं इसके सूत्र। परिमाप बराबर होता है 2a प्लस बी और इसका क्षेत्रफल होता है 1/4 बी अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है परिमाप और आधार। तो आधार हमारा जो होगा, तो आधार दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम शुरुआत करेंगे परिमाप से। परिमाप बराबर होता है 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी बराबर बी, मतलब बी हमें दिया गया है 6, इसको 6 ले लेंगे हम 16 सेंटीमीटर। तो 2a बराबर इधर प्लस में 6 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 6। तो 2a बराबर 16 में से 6 जाएंगे तो 10। 2 यहाँ गुना में है तो इस साइड जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा। तो a बराबर 10/2, इसे काटेंगे तो 2 पंचे 10, अतः हमारी जो दोनों सत्ता है 5 और ये भी 5 आ जाएगी। तो हमें ज्ञात करना था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 1/4
आधार करने के अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बराबर 1/4। b हमारा कितना है, आधार कितना है हमारा 6, और करने के अंदर 4 गुना a का स्क्वायर आने की 5 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, तो 1/4 गुना 6 करने के अंदर 4 गुना 25 माइनस 6 6 36, तो इधर बाहर काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और करने के अंदर 100 माइनस 36, तो जे बचेगा 1/2 गुना 3, और अंडर रूट के अंदर ये घट जाएगा तो 64, और 64 बचेगा तो हमारा 1/3 1/2 गुना 3 और 64 का 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 की गुना 3 के साथ, तो 1/2 8 3 के 24, और 2 से इसे काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज का हमारा अगला सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 2 4 के अनुपात में हैं और परिमाप 72 सेंटीमीटर है, भुजाएं हैं। तो साथियों, इसकी भुजाएं देखकर हमें ज्ञात होता है कि यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। हम ऐसे ही विषमबाहु त्रिभुज बना लेंगे। मान लो हमारा यह विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ABC है। क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है A + B + C जी। क्योंकि हमें आगे इसी सूत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो इसलिए मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। उम्मीद है आप याद करते रहेंगे। तो हमारी भुजाएं हैं 3 2 4 के अनुपात में है और परिमाप है 72 सेंटीमीटर। तो हमारा परिमाप कितना है, A + B + C बराबर, तो परिमाप बराबर हमारा है A + B + C बराबर, परिमाप हमारा दिया गया है 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर। तो हमारी भुजाएं हैं 3 + 2 + 4 बराबर 72। तो हम इन्हें जोड़ देंगे सिंपली। 3 2 5 4 9 9 बराबर 72। अगर हम इस 9 का इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यह बटे में आएगा, और 9 8 72, 8 बार कट जाएगा। तो हम यहाँ पर पूछा है भुजाएं हैं, तो हमारी भुजाएं थी 3:2:4 के। तो हम 8 से इनके साथ गुना करेंगे, तो 8 3 के 24, 8 दूनी के 16 और 8 चौक के 32। यह हमारा आंसर है। हमारा अगला सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। यह हमारा समकोण त्रिभुज है। आगे हमने पिछले सवाल में हम जो किया था वह एक विषमबाहु त्रिभुज था। तो हमारा समकोण त्रिभुज ऐसे होता है। A B C। तो
तो हम मान लेते हैं लंब को 4, 3, 5। क्योंकि इसका क्षेत्रफल बराबर, पहले तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर, परिमाप बराबर होता है इसका भी a प्लस बी प्लस सी, और क्षेत्रफल बराबर होता है इसका 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हमारा त्रिभुज था ए, जिसे हमने 4 माना था, 3 माना था, 5 माना था, ABC था ये। और हमें ज्ञात क्या करना था? हमें ज्ञात करना था, मैं तुम्हें आपको दिखाता हूँ, हमें ज्ञात करना था परिमाप से, परिमाप हमें लेना था, हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो इसका परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 24। और हम a कितना था हमारा? a था हमारा 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 24। तो 12 बराबर 24, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 था। हमें सिंपली ज्ञात करना था कितना? क्षेत्रफल। तो ये था हमारा 3:4:5। तो हम 2 की गुना करेंगे इन सब में, तो 6, 8 और जी 10, यानी कि हमारा जी 6 था, ये हमारा 10 था और जी हमारा 4 था। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार हमारा है 6, 3 था, मल्टीप्लाई किए हमने 2 में तो 6 आए, 6 गुना ऊंचाई कितनी हमारी 4, 4 थी, मल्टीप्लाई किए हमने 2 से तो 8 आई, 8, 2 गुनी 6 बराबर जी आएगा हमारा क्षेत्रफल 8 तिरिके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा अगला सवाल है, एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये रहा हमारा आयत, इसके बराबर है जे वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत की लंबाई है 10 और चौड़ाई है 8। तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है, परिमाप होता है 2L प्लस बी बराबर कितना? वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4A। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, आयत का परिमाप होता है 2L प्लस बी, वर्ग का परिमाप होता है 4A, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है
ए का स्क्वायर। तो हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 2 L कितना है हमारा 10 और B कितने हमारे 8 बराबर 4A। तो 10 और 8 18 गुणा 2 बराबर 4A। तो ये हो जाएगा 36 बराबर 4A। अगर इसका इस साइड पक्षांतर होगा तो ये आएगा 9। तो A बराबर 9। अब हमें ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा A का स्क्वायर बराबर तो 9 का स्क्वायर, जो होगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर।